हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी में। जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊँगा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर भाषा पसंद करता है वो हमारा बाइनरी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मशीनी भाषा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। सबसे पहला होता है बाइनरी से डेसिमल, उसके बाद बताऊंगा डेसिमल से बाइनरी। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि बाइनरी संख्याएं होती क्या है। चलिए, बाइनरी संख्याएं हमारी यही होती हैं 0, 1 ऑन बेस 2। अब आपको ध्यान देना है, आपका जो बाइनरी संख्याएं होती है 0 और 1 क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझती है, जो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जो भाषा समझता है इसी फॉर्मेट में समझता है 0, 1 में, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी या तो मशीनी लैंग्वेज। तो चलिए, यहाँ पर ऑन बेस 2 लगा क्यों है? ऑन बेस, बेस मतलब क्या होता है? आधार। आधार क्या इसमें लगा है? 2। क्यों आधार 2 लगा? क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमारी टोटली संख्याएं हमेशा बाइनरी संख्याएं कितनी होती हैं? 2 ही होती हैं। कितने से मिलकर बनी होती हैं? 2 ही संख्याओं से। 0, 1, 0, 1, 1, 1, ऐसे ही हमारी संख्याएं होती हैं बाइनरी संख्याएं। चलिए देखिए, अब बेस क्यों 2 लगा हुआ? क्योंकि आपको पता है 0, 1 ऐसे ही हमारा होता है बाइनरी संख्या, और संख्याएं कितनी है आपके पास? 2, इसीलिए बेस 2 लगा हुआ। आपने कभी भी बाइनरी संख्या देखी होगी तो ऐसा ऐसा ही रहा होगा, या और भी कई तरीके से रहा होगा। इसमें और कोई संख्याएं नहीं आती हैं, ये सब संख्याएं आती हैं, और इसमें कोई भी संख्या नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों आप यहाँ पर हमने क्यों 2 लिखा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिपीट, देखिए क्या हो रहा है, 1, 1, 0, यही आपस में एक दूसरे के क्या करते रहते हैं? रिपीट करते रहते हैं, और कोई भी संख्या यहाँ पर नीचे इसके बगल में नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बाइनरी से डेसिमल। तो हमने एक बाइनरी संख्या ले लिया। कौन सी संख्या ले लिया? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 ऑन बेस 2। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूं। आसान सा ट्रिक देखिए, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट विधि है, टेबल बनाते हैं। टेबल बना रहे हैं हमने थोड़ा सा। आपको क्या करना है, आपको क्या कर लेना, सबसे पहले 1 लिख लेना है। अब क्या कर लेना है, 1 का गुणा 2 में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। फिर आपको क्या करना है, इसका पुनरावृत्ति करते चले जाना। मतलब 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में हो जाएगा 8, 8 का गुणा 2 में 16, 16 का गुणा 2 में 32, ऐसे ही करते आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, 4, अभी आपको हमने बताया 4 का गुणा 2 में करिए 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। फिर 1024 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2048 हो जाएगा। तो चलिए, हमको क्या करना है, हमको काउंट करना है संख्याएं। आपको ध्यान में देना है कि संख्याएं हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं टोटल। तो सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया था, अब सीधे हम लोग राइट साइड से भरना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से भरना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे नीचे देखिए 1, 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए। राइट साइड से भरते चले जाएंगे लेफ्ट साइड, 0, फिर 1 भरेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 भर देंगे। आगे हमारे पास संख्याएं ही नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, चाहे हमारा टेबल आप मिटा सकते हैं या तो अपना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारी जो 0 और 1 होती हैं, 0 हमारी ऑफ संख्या होती है, 1 हमारा ऑन संख्या होता है। तो हमें क्या कर लेना है, 0 से हमें कोई भी मतलब नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो ऑफ संख्याएं होती हैं, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता। 1 से ही हमें मतलब होता है, तो 1 हमारी ऑन संख्याएं होती हैं। तो चलिए हमें इसमें क्यों हमने बताया ऑन और ऑफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कर लेना है, जितने भी जहां जहां हमने 1 लिखा है उसके ऊपर वाली संख्याओं को हमें लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 64 के नीचे 1 था इसीलिए 64 लिख दिया, प्लस 32 के नीचे है 1, उसको भी लिख लिया, 16 के नीचे भी 1 है, उसके बाद 0 यहाँ 8 के नीचे क्या हमारा 0, इसको नहीं लिखना है। जहां जहां 1 आया हमने अभी आपको बताया, वही हमें ऊपर वाली संख्याएं लिख लेना है, 4 और 1। चलिए काउंट करिए, जोड़िए, 4 1 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 का कितना हो जाएगा 7, हासिल कितना बच जाएगा आपके पास 1। चलिए आगे काउंट करते हैं, 1 3 1 4 4, 3 1 4 और 6 4 10 और 10 1 11, 117। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए, 4 1 5, 6 5 11 2 13, 13 4 17 के साथ हासिल 1 बचा, 1 3 1 4, 6 4 10 और 10 1 11, 117। ऑन बेस कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, चलिए अभी आगे बताते हैं हम आपको 10 कैसे लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये देखिए हमारा क्या है, इस बाइनरी संख्या का हमें डेसिमल यहाँ मिल गया। क्या होता है हमारा, किसका डेसिमल है ये, देखिए इसका डेसिमल है 11010101। ठीक है, ऑन बेस 2 बराबर इसका डेसिमल जो हमें प्राप्त हुआ 117 ऑन बेस 10, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं 117 और ऑन बेस 10 क्यों लिखा, सबसे बड़ी बात हमने 10 क्यों लिखा, चलिए दिखाते हैं आपको। सब मिटा दे रहे हैं। तो चलिए हमने 117 ऑन बेस 10 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है तो देख लीजिए, डेसिमल संख्याएं जो हमारी होती हैं वो कैसे बनती हैं, देखिए 0 1 2 3 4, यही हमारी डेसिमल संख्याएं हैं। कितनी हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली कितनी संख्याएं हैं 10। तो हमने 10 क्यों लगाया, आपको देखिए हम बता रहे हैं, क्योंकि डेसिमल संख्याएं जो बन रही है हमारी, आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं 10 ही संख्याओं से मिलकर बन रही हैं। जैसे हमने क्या बनाया, 117 है ऑन बेस 10 है, आपको ध्यान में देना, एक हमारा यहाँ है, एक फिर से वही ये रिपीट किया है, फिर 7 है। तो आपकी जो संख्याएं मिल रही हैं इसी डेसिमल में, कितने संख्याओं से, 10 ही संख्याओं में आपकी डेसिमल संख्याएं मिलती रहेंगी। ठीक है, आप इससे चाहे जितने लाखों करोड़ों की गिनती बना सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा डेसिमल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 10 क्यों लिखा। चलिए अब 117 आया, इसका 1110101 का 117 हमने डेसिमल निकाल लिया। अब इसको हम एक गुणनखंड विधि से, जो आप लोगों ने सबसे पहले 6 7 8 में सीखा है, गुणनखंड विधि से फिर से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है, आंसर सही आता है या नहीं। चलिए 117, थोड़ा सा आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि आपका जो शेष बचेगा उसको एक बगल थोड़ा सा बॉक्स बना लीजिएगा, ऐसे उसके सामने लिखते चले आइएगा। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, चलिए 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, शेष कितना बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 9 18, शेष कोई बचा नहीं बचा, 0 लिखिए। चलिए फिर से 2 2 1 कम 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 9 है, 2 चौका 8, शेष कितना बच जाएगा 1। फिर आगे चलिए 2 सते 14, शेष कितना बच गया 0। फिर चलिए 2 तिहाई 6, 1 शेष, फिर 2 1 कम 2 1। इधर देखिए आपका नीचे कहां से काउंट करना है, इसी नीचे से काउंट करना, ऊपर की तरफ जाना है आपको। चलिए काउंट करते हैं, देखिए 1 1
101001। ये आपका आ गया टोटली बाइनरी संख्या ऑन बेस 2। तो आप मिला सकते हैं, आपकी अगर संख्याएं यहाँ से देखिए मिलाइए, आपका गुणनखंड विधि से भी वही आ रहा है। और हमने देखिए तो इसका मतलब 117 जो हमारा डेसिमल बना हुआ है 1110101 ऑन बेस 2 का हमारा सही है। तो चलिए, हो सकता है समय नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।